पर नींद विकल मन में हैरानी है। कुछ पनिहारिन अपनी सखी सहेलियों के साथ एक जंगल में कुआं था, तो आपस में बातचीत भी कर रही हैं और पानी भी भर रही हैं। पानी भरती हैं, रस्सी खींचे फिर छोड़ दें। आपस में सहेलियां बातचीत कर रही हैं, लेकिन घर की चिंता बिल्कुल नहीं है। उसी लड़कियों में मातंगी मैया की बेटी प्रकृति और थी। मातंगी मैया घर पर प्यासी बैठी है, बड़ी परेशान थी मतंगी मैया। मतंगी मैया कह रही है आज बिटिया न जाने कहां पानी भरने के लिए चली गई। मातंगी जो है विधवा थी और मातंगी की इकलौती बेटी थी। मातंगी प्यास की वजह से भन बनाए घर में कि बिटिया आए जाए चौधी को आज मार डरिया मार मत डंडन के, जाने कहां पानी भरने के लिए गई। मातंगी घर में परेशान, इधर प्रकृति पानी के घड़ा जब भरे और मातंगी की बेटी घड़ा भर के और चली सखी सहेलियों के साथ। और जब सखी सहेलियों के साथ में जा रही है तो आनंद की नजर उस लड़कियों पे पड़ गई कि ये कुआं पर कुछ लड़कियां पानी भर के ला रही हैं, तो यहां पानी जरूर मिल जाएगा। आज आनंद वहीं से आवाज लगाते हैं, हे बेटी, अरे बेटी तुम कौन हो? आज आनंद चिल्ला रहे हैं। और जब उस लड़की ने नहीं सुना, फिर से आवाज लगाई, बेटी खड़ी हो जाओ। तो प्रकृति ने पीछे मुड़ करके देखा, आवाज कौन लगा रहा है? तो आनंद कहने लगे, आरी बहनाने का पानी तो पिलाए दे। अरे बहनाने का पानी पिला दे और साधु की प्यासा बुझा ले। अरे बेटी मेरे प्राण बचा ले, वो बचा ले और बहना मोए पानी पिला दे। हे बेटी, बड़ी जोर से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। इधर प्रकृति ने मुड़कर के पीछे देखा कि कोई बुला रहा है। तो साधु का भेष जब लड़की ने देखा तो खड़ी तो हो गई और आनंद जो है उसी लड़की के पास पहुंच गए। संत जी। हाँ बेटी। आप ही आवाज लगा रहे हो इतनी देर से? बेटी कहिए। मैं आवाज दे रहा था और मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, प्यास की वजह से मेरे प्राण जा रहे हैं। बेटी। संत जी। हाँ। मैं आपको जानती नहीं, आप कौन हो? हे बेटी। हाँ। किसी परदेसी को अगर प्यास लगी हो, वहां पहचान नहीं निकालते, उस समय से परदेसी की हालात को देखा जाता है। वहां
ये नहीं देखा जाता कि कहाँ का कौन है। संत जी, हाँ, आप एक संत हो, महात्मा हो, और मैं एक लड़की नीच जात की। क्या बेटी? मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ? सुनो संत जी, संत जी कहो बेटी। पानी न पिला सकती तुमको। संत जी, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैंने आज पहली बार देखा है। आप कह रहे हो कि हमें पानी पिला दीजिए। नहीं संत जी, सुनो, पानी न पिला सकती तुमको, तुम हो अनजाने साधु हो। रास्ता तुम मेरा छोड़ दियो, जल्दी मुझे घर पे जाना है। तुमको, तुम हो अनजाने साधु हो। रास्ता तुम मेरा छोड़ दियो, रास्ता तुम मेरा छोड़ दियो, जल्दी मुझे घर पे जाना है। नहीं नहीं, मैं तो मुझे पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगी है बहना। संत जी, हाँ हाँ, मैं ऐसे पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि बात पहले तो ये है कि आप एक संत महात्मा हो, हाँ, और मैं कहाँ एक नीच समाज की लड़की हूँ। सुनो, कहो बहन। रास्ता तुम मेरा छोड़ दियो, घर पे मुझे जल्दी जाना है। घर में प्यारी मैया मेरी, क्या? घर में प्यारी मैया मेरी, बहुत तेज बुद्धि हो जाएगी। थोड़े से पानी में कुछ नहीं घटेगा बहन, हमें पानी पिला दो, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है बहन। रास्ता से हट जाओ साधु, पानी ना तुमको मैं दूंगी। नहीं नहीं, मैं नीच जात कहलाती हूँ, मैं नीच जात कहलाती हूँ, तुम एक संत कहलाती हो। हे संत जी, कहिए। मैं एक नीच जात की हूँ, मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ, बताइए। आप ये क्या कह रही हो हाँ, कि मैं नीच जाति से हूँ, लेकिन इसे जाति से हमें कोई मतलब नहीं है बहन। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है बहन, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो बहन। संत जी, कहिए। कैसे पिला सकती हूँ, बताइए संत जी।
मैं पानी आपको नहीं दे सकती हूँ। बहन हाँ कहिए। तुम कहती हो नीच जाति से हूँ। हाँ लेकिन बहन जातियां तो पशु पक्षी और जानवर हुआ करती हैं बहन। सत्य। मानव जाति में आप पानी अगर मैं आपको पिलाऊंगी आप अपवित्र हो जाओगे। मैं नीच समाज की लड़की हूँ, आप अपवित्र हो जाओगे, इसलिए संत जी मैं आपको पानी नहीं दे सकती हूँ। बहन कहिए। जाति तो मानव जाति में कोई जाति नहीं हुआ करती है बहन। पशु पक्षी हाथी घोड़ा बैल इन सभी में जातियों की पहचान की जा सकती है, लेकिन मानव जाति की कोई पहचान नहीं होती है। बहन जरा इधर आओ। सही कहा। बहन अपना पैर यहाँ पे एक रखो। संत जी वैसे और अपना पैर पीछे हटा लो। बहन कहिए। देखिए मैं भी एक पैर अपना यहाँ पे रख रहा हूँ। हाँ। अब आप इसमें बताइए कौन सा पैर आपका है और कौन सा पैर हमारा है। संत जी हाँ नहीं बता सकती हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पैर जैसे आपका है वैसा ही मेरा है। फिर बहन आप कैसे कह रही हो कि मैं नीच जाति से हूँ? संत जी मुझे अब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन आपने मुझे बता दिया है। मैं आपको पानी पिलाऊंगी, अवश्य पिलाऊंगी, क्योंकि मैं अब तक नहीं जानती थी कि इंसानों में जातियां नहीं होती हैं। लिए संत जी हाँ मैं आपको पानी पिलाती हूँ। आज आनंद ने पानी पी लिया। उस लड़की के हाथों का जब पानी पिया तो चेहरा पर कुछ चमक आई। इसी बीच में भैया जो हमारी पावन कथा में दान दिए हैं 20 अष्टमुद्रा राम जी बौद्ध हुंडा, 50 अष्टमुद्रा